आज आपके लिए ऐसी वैकेंसीज लेकर आया हूं। अगर आपकी उम्र है 38 साल और आपकी क्वालिफिकेशन है सिर्फ 7th पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्स्टर। सो दोस्तों, एक नई वैकेंसीज लेकर आ गया हूं आपके लिए। बहुत खास वैकेंसीज हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैकेंसीज अनाउंस की हैं। 7629 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर्स के लिए हैं, क्लरिकल पोस्ट हैं, पीएन की पोस्ट हैं। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सब डिटेल में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। देखिए, यहां पर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मैंने बताया, नाम से ही पता लग रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट है। यहां पर आपकी रिक्रूटमेंट होगी। देन पोस्ट नेम, कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई है। देखिए, 3 तरीके की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क एंड पीएन की पोस्ट है। और जॉब लोकेशन क्या रहेगी आपकी, महाराष्ट्र रहेगी। महाराष्ट्र में कहीं भी आप को आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। टोटल पोस्ट 4629 पोस्ट अनाउंस की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, देन होगा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट। शॉर्ट हैंड में आपसे अलग अलग स्पीड मांगी जाएगी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज की, क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी रिक्रूटमेंट होगी, इसलिए मराठी आना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। सो टाइपिंग टेस्ट हो गया, देन क्लीनिंग एंड एक्टिवनेस टेस्ट होगा पीएन के लिए, और देन लास्ट में इंटरव्यू। यहाँ पर देखिए, सैलरी मिलेगी आपकी पोस्ट वाइज, कौन सी पोस्ट है बात करेंगे इसकी भी वीडियो में आगे जाकर, किस पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलने वाली है। अब देखिए, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 दिसंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना अपने लिए और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bombayhighcourt.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई करने का लिंक और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बाकी वैकेंसीज की तरह, जैसे मैं हर एक वैकेंसीज के लिए करता हूं, ठीक है। आगे बात कर लें। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा कि मैंने बताया 18 दिसंबर तो इसकी भाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन 4 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं, तो आप अभी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड, यानी कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में। सो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है हमारी कौन सी पोस्ट डिटेल्स। पोस्ट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं भाई, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई। यहाँ पर है स्टेनोग्राफर्स के लिए ग्रेड 3 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 568 और 146 हैं वेटिंग लिस्ट की, यानी कि ये इसमें इंक्लूड कर दीजिए आप, ठीक है। सो 2795 प्लस 700 वैकेंसीज हैं जूनियर क्लर्क के लिए, और पीएन के लिए 1266 प्लस 318 और। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी इनके लिए। सो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी हमारी, 7629 टोटल वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं। सो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फी, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फी आपको कितनी देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपीज़ लगेगी, और SC ST OBC और भी अदर कैटेगरी के हैं तो 900 फी आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड से ही, ठीक है। एज लिमिट सुन लीजिए, एज लिमिट बहुत अच्छी खासी दे रखी है दोस्तों इसमें। यहाँ पर 18 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 साल होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए, SC ST OBC और बाकी कैटेगरी के लिए 18 से 43 ईयर्स, यानी कि रिलैक्सेशन 5 साल का मैक्सिमम इसमें मिल गया आपको। आगे चलते हैं, देखिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टेनोग्राफर्स के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसके पास LLB यानी कि लॉ की डिग्री होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए भी लॉ की डिग्री वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, पीएन के लिए बहुत छोटी सी क्वालिफिकेशन है, 7th पास और 38 साल देखिए मैक्सिमम एज है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अभी भी उनके पास चांस है गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का, अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी कम है और आपकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे इतनी एज तक। तो ये एक खास बात है इस वैकेंसी की, ठीक है। सो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रीजनल लैंग्वेज
होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टिंग होनी है तो आपको उसकी मराठी लैंग्वेज आनी ही चाहिए भाई। नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट कॉमर्शियल टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए भाई। आपको टाइपिंग स्किल कैसे होनी चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट होता है टाइपिंग का, ठीक है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि हाँ भाई आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, वो आपके पास होना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ, इसके लिए भी नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। देन आ जाइए टाइपिंग स्पीड क्या हो गया, 100 वर्ड्स पर मिनट और अबव इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपसे 100 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है और 80 वर्ड्स पर मिनट और अबव इन मराठी शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड्स पर मिनट और अबव इन इंग्लिश टाइपिंग, 30 वर्ड्स पर मिनट और अबव इन मराठी टाइपिंग, ठीक है। सो टाइपिंग की स्पीड अलग है, यहाँ पर शॉर्ट हैंड की स्पीड ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए, इसमें भी जूनियर क्लर्क में भी 40 वर्ड्स पर मिनट और अबव इन इंग्लिश टाइपिंग, 30 वर्ड्स पर मिनट और अबव इन मराठी टाइपिंग। इसमें टाइपिंग टेस्ट होना है सिर्फ आपका, ठीक है। और इसमें स्टेनोग्राफर, क्योंकि स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है तो शॉर्ट हैंड का, इसमें शॉर्ट हैंड का भी और टाइपिंग का भी दोनों का टेस्ट होगा इसके अंदर। सो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। सो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसके लिए तो सिर्फ आपका 7th पास का सर्टिफिकेट चलेगा और कुछ नहीं। और एलिजिबिलिटी एज है 38 साल मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट होना है आपका, देन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, मराठी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश टाइपिंग। शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर्स के लिए, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगा स्टेनोग्राफर के लिए, इंग्लिश टाइपिंग एंड मराठी टाइपिंग होगा जूनियर क्लर्क के लिए। देन क्लीनिंग एंड एक्टिवनेस टेस्ट होगा इसके लिए पियोन के लिए। देन लास्ट में इंटरव्यू आपका। नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम पैटर्न की तरफ देख लीजिए भाई। एग्जाम पैटर्न में आपका क्या आना है, लैंग्वेज होगी इंग्लिश एंड मराठी, ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन 6 मिनट्स, स्पीड ऑफ डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट, टोटल वर्ड्स 600 दिए जाएंगे, टोटल टाइम आपको इतना मिलने वाला है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई, दोनों लैंग्वेज का टेस्ट होगा इसका, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए अलग और जूनियर क्लर्क के लिए अलग, राइट। अब देखिए एग्जाम पैटर्न फॉर जूनियर क्लर्क एंड पियोन, उसके लिए एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। जूनियर क्लर्क और पियोन के लिए वो उसके लिए था, स्टेनो के लिए। देन आगे देखिए यहाँ पर जूनियर क्लर्क जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, ग्रामर एंड करंट इवेंट्स। और यहाँ पर टोटल वर्ड्स होंगे आपके 40, 30, देन टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस होंगे, सॉरी, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस होंगे 30 और टोटल मार्क्स मिलेंगे 30। तो इसके लिए ये सेकंड है और ये इसके लिए जूनियर क्लर्क के लिए, ठीक है। बस इतना टेस्ट होना है और कुछ नहीं, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के लिए। सिलेबस सुन लीजिए ध्यान से, सिलेबस एक एक टॉपिक में नहीं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ से, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना खिंचे। ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज का और ये हो गया हमारा ग्रामर का सिलेबस। देन आगे यहाँ पर देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बात करना, क्योंकि बहुत से बच्चे सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो स्टेनोग्राफर की सैलरी ग्रेड 3 की है दोस्तों, पोस्ट 38,600 से शुरुआत होती है और बहुत अच्छी सैलरी इसकी चली जाती है इंक्रीमेंट के साथ। बहुत सारी चीज़ें इसमें पर्क्स भी मिलते हैं बच्चों को। जूनियर क्लर्क है 19,900 से शुरुआत होती है। देन यहाँ पर पियोन की सैलरी 15,000 से शुरू हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा सैलरी का ब्रेकआउट। आगे चलते हैं, देखिए सारी चीज़ें हमने बात कर ली भाई। अब यहाँ पर देखिए आप टेंशन लेते हैं लिंक की, तो एप्लीकेशन का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, दोनों मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस डालता था पहले, तो हर किसी की एक ही क्वेरी होती थी, सर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नहीं मिल रहा, या फिर अप्लाई करने का लिंक कहाँ से लें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कुछ उनको समझ नहीं आता था। तो हमने तभी से ये दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देना शुरू कर दिया आप सभी के लिए। इस पोस्ट का भी, इस वैकेंसी का भी लिंक, दोनों लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है
ऐप इंस्टॉल करनी है हमारी खान ट्रिक्सटर, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेंशन करके दे देते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करेंगे, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे आने वाली। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।